यानी सहसंबंध के बारे में बात करेंगे। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, जिसे कार्ल पियर्सन ने 1890 में प्रतिपादित किया था, समांतर माध्य और प्रमाप विचलन पर आधारित है। अर्थात समांतर माध्य और प्रमाप विचलन के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो समांतर माध्य और प्रमाप विचलन के आधार पर ही हम सहसंबंध, यानी सहसंबंध का मतलब होता है दो चरों x और y के बीच में संबंध ज्ञात करना। तो x और y के बीच में संबंध ज्ञात करने का आधार कार्ल पियर्सन ने किसे लिया है? समांतर माध्य को और प्रमाप विचलन को। इसकी गणन क्रिया यानी इसका कैलकुलेशन हम सहविचरण के आधार पर करते हैं, जिसमें सहविचरण का मतलब है सिग्मा dx dy अपॉन n। सिग्मा dx dy का यहाँ मतलब है कि यदि हम समांतर माध्य में से विचलन लें, जो भी आपको x और y चर दिए हुए हैं उनको विचलन किस में से लेते हैं? समांतर माध्य से लेते हैं। और जो भी विचलन आता है, x का चर का विचलन आएगा dx और y के चर का विचलन आएगा dy। तो उनका गुणा यदि हम करते हैं, उनका गुणनफल किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं, और उसके योग को हम कहते हैं सिग्मा dx dy। तो इस आधार पर हम सहविचरण ज्ञात करते हैं। और सहविचरण में यदि हम x के प्रमाप विचलन और y के प्रमाप विचलन का भाग दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कार्ल पियर्सन के सहसंबंध का गुणांक, जिसे हम क्या कहते हैं? r कहते हैं, वो प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जो ये फाइनली सूत्र आपका बनता है, चूँकि सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जो है, उसका मूल्य क्या होता है? ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होता है? सिग्मा d स्क्वायर x अपॉन n रूट सिग्मा d स्क्वायर y अपॉन n होता है। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आपका फाइनल जो फॉर्मूला सिग्मा dx dy का रहता है, वो किस तरीके से रहता है? r सहसंबंध को हम हमेशा क्या लिखेंगे? r से लिखेंगे। तो सहसंबंध आपका हो जाएगा सिग्मा dx dy अपॉन रूट सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y। तो आपको बेसिकली यही फॉर्मूला याद रखना है कि r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y का रूट। और इसी सूत्र के आधार पर यदि हम विचलन समांतर माध्य से ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसी सूत्र के आधार पर समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। कार्ल पियर्सन के सूत्र के द्वारा यदि हम ए श्रेणी और बी श्रेणी में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें एक तो ए श्रेणी दी हुई है जिसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको 3, 4, 6, 7 और 10, और एक बी श्रेणी दी हुई है जिसकी वैल्यूज़ क्रमशः इस तरीके से दी हुई हैं 9, 11, 14, 15 और 16। तो ये आपको जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनसे हम समांतर माध्य, जो पहले अभी मैंने आपको सूत्र बताया, उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो श्रेणियाँ हैं, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए और श्रेणी बी में आप लोगों को इस तरीके से x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आपकी x की वैल्यूज़ हैं, और ये y की वैल्यूज़ सारी क्रमशः दी हुई हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें विचलन किस में से निकालना है? समांतर माध्य में से। तो समांतर माध्य आप सब लोग जानते ही हैं। सबसे पहले हम x का, ये जो सारे x दिए हुए हैं और y दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम x का समांतर माध्य जो कि x बार है वो ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? सिग्मा x, तो जो भी x की सारी वैल्यूज़ हैं 3, 4, 6, 7 और 10, इन वैल्यूज़ को जोड़ देंगे तो सिग्मा x हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और n आपको पता ही है, सीरियल नंबर तक 5 हैं, तो n आपका क्या है? 5 है। तो सिग्मा x अपॉन n यानी 30/5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
और यहाँ dx ये जो आया है आपका विचलन निकालेंगे किससे, 6 में से, यानी समांतर माध्य चूँकि 6 आया है तो इस x की सारी वैल्यूज़ को किससे विचलन निकालेंगे, 6 से। तो 3 माइनस 6 तो कितना आएगा, -3। तो यहाँ ये dx है, ये कितना है, dx है। dx कितना है, 3 माइनस 6, 6 माइनस 3, 4 माइनस 6 -2, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1 और 10 माइनस 6 4। तो ये हमको सारी x की वैल्यूज़ मिल गई। अब यहाँ d² x की भी हमको सूत्र में ज़रूरत है, तो हम इसी का स्क्वायर कर लेंगे। -3 इंटू -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा वो, तो 9, फिर 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 1 का 1 और 4 का 16, ये सिग्मा d² x करके लिख लेंगे और इन सब का योग करके इनके सामने लिख लेंगे। चूँकि हमने विचलन, हम यदि x बार में से विचलन लेते हैं तो विचलनों का योग क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो विचलनों का योग यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा और विचलनों के वर्ग का योग 30 है। ठीक इसी तरीके से y के साथ भी हम ये जो सारे y के चर दे रखे हैं, इनमें सबसे पहले y बार यानी y की जो श्रेणी है उसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य कितना आएगा, 13 से यानी 13 से विचलन ले लेंगे, यानी 9 माइनस 13, 11 माइनस 13, 14 माइनस 13, 15 माइनस 13 करके हम ये विचलन dy के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे और इन विचलनों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वो d² y कहलाएगा। और फाइनली जो dx है, ये आपका dx है -3, -2, 0, 1 और 4, और dy कितना है, ये आपका dy है -4, -2, 1, 2 और 3। dx और dy को क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा आपका dx dy। ये क्या है, dx dy। तो dx dy लिख लेंगे, यानी dx को dy से गुणा करके उसके सामने लिख लेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे तो सिग्मा dx dy हमको प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो भी कैलकुलेशन में यहाँ आया है, यानी सिग्मा d² x कितना है 30 और सिग्मा d² y कितना है 34, n कितना है 5 और सिग्मा dx dy कितना है 30। तो इसे हम सूत्र में रख के समांतर माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका फाइनली फॉर्मूला आपका क्या है, r = सिग्मा dx dy अपॉन √ सिग्मा d² x इंटू सिग्मा d² y। तो यहाँ पर ये फार्मूला में आपने जैसे ही जो भी आपकी वैल्यूज़ आई हैं, सिग्मा dx dy हमको प्राप्त हुआ था 30 और सिग्मा d² x भी 30 था और d² y 34 था। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें समांतर माध्य के और प्रमाप विचलन के आधार पर जो हमने सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया है, तो ये r जो सहसंबंध गुणांक को बता रहा है वो कितना आ जाएगा, 0.939 हमें सहसंबंध गुणांक प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप सामान्य तौर पर यदि फ्रीक्वेंसी नहीं है आप दिया हुआ है और आप अगर x बार में से विचलन निकाल रहे हैं तो आप हम इस तरीके से सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो सहसंबंध है वो उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि पॉजिटिव है आंसर आपका और 0.75 से 1 के बीच में है और धनात्मक सहसंबंध को बताता है। थैंक यू।